वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं। संजीव, अब क्या कुछ अपडेट इस शांति समझौते को लेकर सामने आ रहा है? इसे फाइनल समझा जाए और अब माना जाए कि अब जो राहत है वो मिलनी शुरू हो जाएगी, जिस ऊर्जा संकट से, जिस आर्थिक संकट से इस वक्त विश्व जो है घिरा हुआ था, अब वो दूर होने वाला है। देखिए, आपने राहत की बात की है तो जहां तक सवाल है इस युद्ध का, तो ये हमें कैसे छूता है और कितना हम परेशान हो जाते हैं, वो जाहिर है कि ऊर्जा संकट जिस तरह से हमारा देश फेस करता है उससे जाहिर हो जाता है। हमारे बाजार आज बेहतर कर रहे हैं और जो जानकारी है उसके अनुसार 1000 पॉइंट्स सेंसेक्स में उछाल आ चुका है और इस बात की संभावना मजबूत हो गई है कि आने वाले दिनों में जो ऊर्जा संकट हमने फेस किया है वैसा फेस नहीं करना पड़ेगा। बाजार का रुख बेहतर है तो जाहिर है महंगाई थोड़ी कम होगी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम होगा। तो इस तरह की बातें जो है वो सीधे सीधे इस युद्ध से हमें हर घर के व्यक्ति को जोड़ देती है। लिहाजा जो राहत है वो न केवल मिडिल ईस्ट में बल्कि दुनिया के उन तमाम देशों में है जो कि अपनी ऊर्जा इन इलाके से सोर्स करते थे, खासतौर पर मिडिल ईस्ट से, और उसमें भारत एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण वहां से इंपोर्टर है। हमारी जरूरत का 88% ऊर्जा वहीं से यानी कि पश्चिम एशिया से आता है। जाहिर है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाता है तो हमारे लिए दिक्कतें बहुत कम हो जाएंगी। और आप जानती हैं कि जो एनर्जी मार्केट है उसमें किस तरह से जो बैरल है उसकी कीमतें आज धड़ाधड़ कम होती चली जा रही है, और इतना कम कि वो दुनिया के हर देश को राहत देगा, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ऊर्जा को इंपोर्ट करने में, ईंधन को इंपोर्ट करने में जाता है। तो इसके लिए हमें जाहिर है कि ईरान और अमेरिका को धन्यवाद करने की जरूरत है। लेकिन हमारी जो आशंका है, जैसा कि आपने बताया कि क्या ये लॉन्ग लास्टिंग है, क्या ये इस बात पर निर्भर है कि ये चीजें बहुत दिन तक रहने वाली है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ उसमें त्रुटियां ऐसी हैं इस पूरे समझौते में जो कि इसे कहीं ना कहीं कमजोर बनाती है। 19 जून को देखिए इस पर साइन होना है और उसके बाद एक ऐसा दौर शुरू होगा जिसमें कि ईरान और अमेरिका बैठ करके बहुत सी बातों पर कहेगी कि बारीकियां जो है उसको तराशेंगे। और उसमें सबसे पहला ये आता है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो क्या पहले की स्थिति में आ जाएगा, या फिर, यानी कि पहले की स्थिति में तो आप जानती हैं कोई टोल कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब ईरान का मंतव्य ये है, जैसा कि आपने बताया 14 पॉइंट्स में उन्होंने अपने तरीके से चीजों को इंटरप्रेट करके सामने रखा है, जिसमें कि वो कहते हैं कि हम सर्विसेज देंगे और वो सर्विसेज जो है वो फ्री में नहीं आएंगी जैसा कि पहले आया करती थी। तो वहां एक पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट है। और दूसरा है यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर के, परमाणु जो एनरिचमेंट है उनके पास एक बड़ा सा जखीरा है, अब उसे डिस्ट्रॉय करने की बात है। वो डिस्ट्रॉय कहाँ होगा? क्या वो ईरान के भीतर होगा जैसा कि ईरान चाहता है, या फिर वो डिस्ट्रॉय किया जाएगा अमेरिका जैसा चाहता है, यानी कि ईरान के बाहर? उसके अलावा यह भी है कि एनरिचमेंट कितने दिनों तक बंद रखना है, 15 साल रखना है कि 20 साल रखना है, ताकि ईरान कोई न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर अभी भी फाइन प्रिंट्स पर चर्चा होनी बाकी है, लेकिन इसको बहुत ही राहत की खबर के तौर पर दुनिया ने लिया है। और उम्मीद यही की जा रही है कि ट्रंप के 80वें जन्मदिन के दिन आई ये खबर लॉन्ग लास्टिंग हो। पूजा, बिल्कुल उम्मीद तो यही की जा सकती है, लेकिन जो आपने आशंका जताई है संजीव होर्मुज को लेकर, यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर, क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि भाई 14 मांगे पूरी कर ली गई है, लेकिन जो उसका मिसाइल कार्यक्रम है वो इस चर्चा से बाहर रखा गया है। तो अब लॉन्ग लास्टिंग जो है वो तो यहीं पे जो है शक के बादल यहीं घिराते नजर आ जाते हैं। अगर इतने दिन ये वार खिंच गया तो उसके पीछे भी वजह यही थी पूजा के कोई ऐसा रास्ता जो कि यूरेनियम एनरिचमेंट के सवाल पर दोनों को एक्सेप्टेबल हो, वो निकल नहीं रहा था। याद करें आप तो 7 अप्रैल को जो समझदारी दिखाई गई थी और कहा गया था कि अब हम लड़ेंगे नहीं, उसके बाद छिटपुट ही लड़ाई हुई। तो 7 अप्रैल से आज देखिए कि 15 जून हो गया, तो इसका अर्थ ये होता है कि वही रास्ता नहीं निकल पा रहा था। लिहाजा एक टोल टैक्स का मामला और एक ये लेबनान और इजराइल की भी क्या स्थिति रहेगी ये भी तो क्लियर नहीं है संजीव। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान दावा कर रहा है, शहबाज शरीफ का बयान आया है कि इस समझौते में लेबनान शामिल है।
ये बात जो पार्टीज हैं उनको माननी पड़ेगी। पाकिस्तान तो देखिए एक आउटसाइडर है और उसने फैसिलिटेटर की भूमिका निभाई है, लेकिन वो फैसिलिटेटर की भूमिका तभी संभव हो सकती थी जब ईरान और अमेरिका तैयार होते। ईरान तैयार हुआ है, लेकिन आंशिक रूप से अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो तमाम उन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और उसमें एक लेबनान है, जैसे कि आप बता रही हैं। लेबनान के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इंक्लूडेड है इस पूरे समझौते में, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है लड़ाई का इजराइल। और इजराइल ने इस समझौते के तुरंत बाद कह दिया कि वो जो लेबनान वाला क्लॉज है इसे वो नहीं मानता है। और ये प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है। नाराज है नेतन्याहू से राष्ट्रपति ट्रंप, लेकिन उनके अंदर अब वो बात नहीं है कि वो कह सके कि चलिए, इजराइल अभी भी आपको बहुत जो सी ऐसी करना है चीजें वो हैं जो करिए। कि जिनको लेकर असमंजस बना हुआ है, जो कि क्लियर होना बाकी है, और उसके लिए 19 जून का ही हमें इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव इस तमाम जानकारी के लिए।